नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक 1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं बैंकिंग से जुड़े ये नियम। अभी जान ले वरना आपको भी हो सकता है नुकसान। तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, इन कंपनियों का दावा तैयार हो गई है कोरोना की वैक्सीन, ये होगी कीमत और इस माह तक भारत में होगी उपलब्ध। तो वहीं नरेंद्र मोदी से लेकर भी एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। साथ ही सोने चांदी के भाव को लेकर भी एक ताजा अपडेट आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि अब केरल में धमकाने और अपमानित करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखने पर होगी इतने साल की सजा। इसी के साथ दोस्तों, इस जगह पर फोन रिचार्ज से कम रुपए में मिल रहा है घर। जानिए क्या है इसके पीछे की वजह, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, रेलवे की ओर से लाखों यात्रियों को दी गई खुशखबरी। सोमवार से दौड़ेगी ये सभी ट्रेनें, बुकिंग से पहले कर ले चेक। साथ ही दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में कर्फ्यू, इन राज्यों में लागू किए गए सख्त नियम। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं और साथ ही पेटीएम केस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए पेटीएम केस मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए के इनाम। आज की वीडियो देखकर जो भी उत्तर देंगे उन भाग्यशाली विजेताओं का हम अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर, नाम और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वहीं हमारी ओर से जो भी कल के भाग्यशाली विजेता हैं उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी सही उत्तर देकर जीतिए 50 रुपए का इनाम। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। पहली खबर, 1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं बैंकिंग से जुड़े ये नियम, अभी जान ले। जी हाँ दोस्तों, इस साल बहुत कुछ बदल रहा है, बैंकिंग सेक्टर भी इसमें अछूता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद 1 दिसंबर 2020 से केस ट्रांसफर से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इससे सबसे बड़ा बदलाव आरटीजीएस को लेकर होने वाला है। आइए जाने 1 दिसंबर से क्या बदलाव होंगे। दरअसल नए नियम में अब 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा का फायदा मिलेगा। आरबीआई की इस व्यवस्था को 1 दिसंबर से लागू करेगा। वर्तमान में आरटीजीएस सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। लेकिन अब महीने भर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। आरबीआई ने यह बड़ा फैसला ट्रांजैक्शन या मोटा फंड ट्रांसफर करने वालों को ध्यान में रखकर लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इन दवा कंपनियों का दावा तैयार हो गई कोरोना की वैक्सीन, ये होगी कीमत और भारत में होगी इस समय तक उपलब्ध। जी दोस्तों, कोरोना महामारी की वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की मॉडर्ना इन नाम की कंपनी ने वैक्सीन बना ली है। कंपनी का दावा है कि जो मरीजों को दवा दी गई है उसके परिणाम 94.5% तक सही साबित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मॉडर्ना इन कंपनी ने दावा करते हुए कहा कि कोरोना इलाज के लिए हमारी वैक्सीन 94% सफल है। इस वैक्सीन की एक खुराक के लिए सरकार ने 25 से 37 अमेरिकी डॉलर यानी 1854 रुपए से 2744 रुपए तक ले सकती है। अमेरिका की मॉडर्ना इंक ने अपने एक बयान में दावा किया कि उसने कोरोना की वैक्सीन को बना लिया है जो मरीजों को ठीक भी कर रही है। वहीं ऑक्सफोर्ड सीरम की कोरोना वैक्सीन जनवरी-फरवरी में भारत की सरकार को मिल सकती है। सरकार इसे बड़ी संख्या में खरीदेगी, इसलिए रेट तय कीमत से आधी होगी। सरकार भारत में इसके इमरजेंसी यूज की इजाजत भी दे सकती है। ऐसा तब होगा जब ऑक्सफोर्ड को ब्रिटेन में ऐसी इजाजत मिल जाएगी। इजाजत मिलने के बाद वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा सकती है। इसमें डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी आदि शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने विंध्य क्षेत्र को दी 5555 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की सौगात। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचने की वजह से माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवार के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाले अनेक बीमारियों में कमी आ रही है। वहीं योजना पर कुल 5555.38 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केरल में धमकाने और अपमानित करने वाली पोस्ट लिखने पर होगी 5 साल की सजा।
जी हां दोस्तों, केरल में अब सोशल मीडिया के जरिए किसी को अपमानित करने या फिर धमकाने वाली पोस्ट लिखने वालों को खैर नहीं होगी। दरअसल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राज्य सरकार की ओर से लाए गए उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसके तहत किसी अपमानित करने या धमकाने वाली पोस्ट पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही केरल पुलिस आपराधिक एक्ट में धारा 118A को जोड़ दिया गया है। सरकार की ओर से जारी नए अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचना भेजा है जो किसी को भी अपमानित करने वाली या धमकी देने वाली होगी तो उसे 5 साल की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस जगह पर फोन रिचार्ज से कम रुपए में मिल रहा है घर, जाने क्या है इसके पीछे की वजह। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहाँ घरों की कीमत फोन रिचार्ज के प्लान से भी कम है। इस शहर में केवल 87 रुपए में घर मिलते हैं। हालांकि यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। इस शहर का नाम है सलेमी, जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे घर भी है जो 16वीं सदी के हैं। हालांकि 1968 में आए भूकंप के बाद इस शहर को काफी नुकसान पहुँचा था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से इटली का यह शहर निर्वासन की समस्या का सामना कर रहा है। इसी वजह से लोगों का बेहद सस्ती दरों पर यानी महज 1 यूरो की शुरुआती कीमत में घर बेचे जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सड़कों से लेकर बिजली के ग्रिड और सीवेज पाइप तक की बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं भी उपलब्ध है। वही दोस्तों, आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि भारत में लाल किला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, उत्तर देने के लिए आप अपना पेटीएम नंबर, नाम और पता जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शादियों की सीजन के बीच सोने और चांदी के दाम में हुए गिरावट, जानी क्या है आज की ताजा रेट। जी दोस्तों, शादी विवाह का सीजन शुरू होने से पहले ही सोने चांदी के भाव गिरने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 839 रुपए गिरकर 50,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी काफी सस्ती हो गई है। 16 दिसंबर की तुलना में चांदी हाजिर 2074 रुपए कमजोर हो चुकी है। 24 नवंबर को सराफा बाजारों में चांदी 62,027 रुपए पर बंद हुई थी। अगर नवंबर में अब तक की गिरावट की बात करें तो सोना 433 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 29 अक्टूबर को सोने का रेट 50,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं इसके उलट चांदी 2101 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। 24 अक्टूबर को ही चांदी हाजिर 59,926 रुपए पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में कर्फ्यू, इन राज्यों में लागू किए गए सख्त नियम। जी दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकारों ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। खासतौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसके बाद राज्य सरकारें कोरोना के केसों को काबू करने में जुट गई है। राजस्थान में शाम 7 बजे बाजार बंद करने के आदेश के साथ ही राजधानी जयपुर सहित 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के भी 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में शादियों में मेहमानों की सूची को घटाकर 200 से 100 कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रेलवे ने दी लाखों यात्रियों को खुशखबरी, सोमवार से दौड़ेगी ये सभी ट्रेनें, बुकिंग से पहले कर ले चेक। जी दोस्तों, इंडियन रेलवे ने लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पिछले 50 दिनों से ट्रेनों का संचालन बंद था, जिसकी वजह से बहुत सी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा था और हर दिन कई सारी ट्रेनें कैंसिल भी हो रही थी। लेकिन सोमवार से रेलवे सभी पंजाब रूट की ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। बता दें कि किसानों की ओर से पंजाब में सोमवार से अगले 15 दिनों तक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सर्जरी करने को लेकर आयुष मंत्रालय ने दी सफाई, सिर्फ इस प्रकार के ऑपरेशन का ही है परमिशन। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ साथ आंख, कान और गले की सर्जरी करेंगे। सुबह से ये खबर सुर्खियों में है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। आयुष मंत्रालय की तरफ से अभी इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। मंत्रालय ने साफ कहा कि सरकार ने कोई नया नियम लागू नहीं किया है। साल 2016 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आयुष मंत्रालय ने इसमें जोड़ी है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 58 स्पेशल सर्जन डॉक्टर है, केवल उन्हें ही सर्जरी की अनुमति होगी, बाकी कोई भी डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया है क्योंकि खबर आने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई भी डॉक्टर जिसके पास मान्यता हो वो सर्जरी कर सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 अध्ययन में दावा, बार बार जांच से 1 सप्ताह में रोका जा सकता है प्रसार।
जी दोस्तों, हर हफ्ते अगर करीब आधी आबादी की कोविड-19 जांच की जाती है तो इस महामारी को महज कुछ हफ्तों में खात्मे की ओर ले जाया जा सकता है। भले ही यह जांच RT-PCR के मुकाबले कम विश्वसनीय रैपिड एंटीजन किट से हो, ये दावा एक नए अध्ययन में किया गया है। जर्नल ऑफ साइंस एडवांस में प्रकाशित अनुसंधान में रेखांकित किया गया है कि ऐसी रणनीति में कुछ लोगों को ही घर पर रखने की जरूरत होगी, न कि रेस्तरां, बार, बाजार और स्कूल बंद करने की। इस अनुसंधान में शामिल अमेरिका के बोल्डर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने कहा कि समय कोविड-19 जांच के लिए इस्तेमाल किट की संवेदनशीलता में काफी विविधता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।